माता पार्वती से विवाह के बाद भगवान शंकर का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ और उनके जीवन काल में विभिन्न प्रसंगों के कारण 8 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप धर्म ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र और ऋषि महर्षियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी नई बातें सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपनों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि भगवान शिव के कितने पुत्र थे, तो आप जवाब देंगे कि 2, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। लेकिन आपको यहाँ जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों के अलावा भगवान शिव के 6 और पुत्र थे। पौराणिक कथाओं में उनके 8 पुत्रों के बारे में बताया गया है। कार्तिकेय, कहा जाता है कि सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव दुखी हो गए और लंबे समय तक तपस्या में बैठे रहे, जिससे दुनिया में राक्षसों का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनके अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता भगवान ब्रह्मा के पास जाकर इसका उपाय पूछने लगे। उसी समय ब्रह्मदेव ने कहा था कि शिव और पार्वती से उत्पन्न पुत्र इनके अत्याचारों से मुक्त करेगा। शिव पुराण की कथाओं के अनुसार तारकासुर नामक असुर का आतंक चरम पर था। वो स्वर्ग में बैठे देवताओं के लिए आतंक था। इसे वरदान मिला था कि भगवान शिव और माता पार्वती की संतान ही उसका विनाश कर सकती है। जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और प्रथम पुत्र के रूप में भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, तारकासुर के अत्याचार को देखकर शिव इतने क्रोधित हो गए कि इनके भीतर क्रोध की ज्वाला से निकली आग को स्वयं अग्नि देवता भी सहन नहीं कर सके। तब गंगा जी इस अग्नि को सरवन झील में ले गई, जहाँ 6 मुख वाले बालक ने जन्म लिया। माता पार्वती ने इन 6 सिरों को जोड़कर एक सिर में परिवर्तित कर दिया। उनका पालन पोषण 6 अप्सराओं ने किया, इसीलिए उनका नाम कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया और इनसे प्रसन्न होकर सभी देवताओं ने अपनी सेना का नेतृत्व इन्हें सौंप दिया। गणेश, धार्मिक कथाओं के अनुसार पुराणों में गणेश जी के जन्म से जुड़ी कई कथाएं मिलती हैं। कहीं कहीं वर्णित है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मध्ययाहन के समय भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा रहस्यमय तरीके से गणेश का जन्म हुआ था। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी, लेकिन दरवाजे पर कोई पहरा देने वाला ही नहीं था। इसीलिए उन्होंने उपटन और चंदन के मिश्रण से एक बालक की उत्पत्ति की और दरवाजे पर पहरा देने के लिए कहा। इसी बीच जब भगवान शंकर वहां आए तो बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। क्रोधित होकर शिव ने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब ये बात माता पार्वती को पता चली तो वो क्रोधित हो गई और उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शंकर ने एक हाथी का सिर बच्चे के सिर से जोड़ दिया। इस तरह भगवान गणेश का जन्म हुआ। सुकेश, भगवान शिव के तीसरे पुत्र सुकेश हैं। पुराणों के अनुसार 2 राक्षस भाई थे, हेती और प्रेहिती। प्रेहिती धार्मिक हो गया और जिसके कारण हेती ने गद्दी संभाली। इसके बाद उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए काल की पुत्री भया से विवाह किया। इसने विद्युत्केश नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। विद्युत्केश का विवाह संध्या की पुत्री सालकटंकटा से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सालकटंकटा व्यभिचारिणी थी। इस वजह से जब उनके यहाँ एक बेटा हुआ तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। विद्युत्केश ने भी उस पुत्र की परवाह नहीं की। ये जानकर ही वह नहीं जानते थे कि वो किसका पुत्र है। जब भगवान शिव और माता पार्वती ने उस अनाथ बालक को देखा और तब उन्होंने उसे अपना पुत्र बना लिया। उन्होंने इसका नाम सुकेश रखा। इसी सुकेश से दैत्यों का वंश आगे बढ़ा। अयप्पा, अयप्पा भगवान शिव के चौथे पुत्र हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया तो शिव इस रूप को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। इसके बाद मोहिनी और शिव के मिलन से सतत्व नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो दक्षिण भारत में अयप्पा कहलाया। शिव और विष्णु से उत्पन्न होने के कारण उन्हें हरिहर पुत्र भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार अयप्पा को अस्त्र शस्त्र का ज्ञान भगवान परशुराम से प्राप्त हुआ था। वो ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो भगवान परशुराम से लड़ सकते हैं। जब असुर राजा महिषासुर को छल से मारा गया तो उसकी बहन महिषी ने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की। अपनी इस तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर अजयता का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि ये संभव नहीं है। इसलिए महिषी ने योजना बनाई और वरदान मांगा कि केवल शिव और विष्णु की संतान उसे मार सकती है, अर्थात दोनों पुरुष हैं और दोनों को किसी को भी जन्म देने की कोई संभावना नहीं है। देवताओं ने शिव और विष्णु को इस आपदा से बचाने के लिए विनती की।
इसके बाद विष्णु को समस्या का समाधान मिला। इस तरह भगवान विष्णु का मोहिनी रूप भगवान शिव से मिला और अयप्पा का जन्म हुआ, जिसने बाद में महिषी का वध किया। भारत के केरल राज्य में सबरीमलाई में अयप्पा स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां दुनिया भर से लोग शिव के इस पुत्र के मंदिर में दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के पास मकर संक्रांति की रात घने अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है। इस ज्योत की एक झलक पाने के लिए हर साल दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। जालंधर शिवजी के 5वें पुत्र का नाम जालंधर था। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से निकली अग्नि को समुद्र में फेंक दिया और उससे जालंधर का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं में इसे असुरों का राजा कहा गया है। वो एक योग्य और शक्तिशाली शासक था। उनके नेत्र में असुरों ने देवों को भी परास्त कर दिया। वो स्वयं असुर नहीं था, बल्कि शिव के तीसरे नेत्र से निकली क्रोध की अग्नि से उत्पन्न हुआ था। वे शिव के ही अंश थे। पद्म पुराण के अनुसार जालंधर शहर का नाम उनके नाम पर रखा गया। जालंधर के पास अपार शक्तियाँ थी और इस शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जालंधर को पराजित नहीं कर पाए थे। इसने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को उनसे छीन लेने की योजना बनाई थी। तब भगवान महादेव ने उनके अभिमान को नष्ट करने के लिए एक लीला रची। विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म खंडित कर दिया और शिव ने जालंधर का वध कर दिया। भूम शिवजी के छठे पुत्र का नाम है भूम। एक बार जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में ध्यान लगाए बैठे थे, उस समय उनके माथे से पसीने की 3 बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी। इन बूंदों से पृथ्वी ने एक सुंदर और प्यारे बच्चे को जन्म दिया। इसकी 4 भुजाएं और यह रक्त के रंग का था। इसे पालने का जिम्मा खुद भूमि देव ने उठाया। लेकिन कुछ समय बाद जब शिवजी को ये पता चला कि ये उनका पुत्र है, तो उन्होंने भूमि देवी को सम्मान देते हुए अपने पुत्र का नाम भूम रखा। बड़े होकर ये काशी पहुँचे और भगवान शिव की घोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें मंगल लोक प्रदान किया। भगवान भूम का उल्लेख पुराणों में मिलता है, जिनका रंग लाल और जिनके 4 हाथ हैं। मंगल ग्रह को भूम के नाम से भी जाना जाता है। अंधक लिंग पुराण में वर्णित एक प्राचीन कथा के अनुसार भगवान शिव के 7वें पुत्र का उल्लेख मिलता है। एक बार भगवान शिव ध्यान में लीन थे। उसी समय माता पार्वती चंचलता से पीछे से आई और भगवान शिव के दोनों नेत्र बंद कर दिए। इससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया। तब भगवान शिव ने इस अंधकार को दूर करने के लिए अपना तीसरा नेत्र खोला। तीसरे नेत्र के प्रकाश से माता पार्वती को पसीना आ गया और भगवान शंकर के तीसरे नेत्र के दिव्य प्रकाश को छूकर चला गया। उस पसीने और दिव्य प्रकाश के मिश्रण से एक बालक का जन्म हुआ। ये अंधेरे में पैदा हुआ था, इसीलिए इसका नाम अंधक पड़ा। ये बच्चा जन्म से अंधा था। यही बालक आगे चलकर अंधकासुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंधकासुर एक पौराणिक राक्षस का नाम है। इसे भगवान शिव ने भैरव के रूप में मारा था। खुजा पौराणिक वर्णन के अनुसार खुजा धरती से तेज किरणों की तरह निकले थे और सीधा आकाश की ओर निकल गए थे। इनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।